हेलो फ्रेंड्स, सितंबर शिल्पी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रतिवर्ष बजट। इसको पढ़ेंगे तो पारिवारिक बजट की कोई अवधारणा, कोई कोरी सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। मुख्य रूप से यह एक व्यवहारिक महत्व की अवधारणा है। वह पारिवारिक बजट निर्मित करने का प्रत्येक गृहिणी को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ग्राहक विज्ञान की छात्राओं की जानकारी हेतु विभिन्न आर्थिक वर्गों के परिवार हेतु उपयोगी पारिवारिक बजट का प्रारूप इस प्रकार है। इसमें आपका व्यय की मदें हैं, रुपए है और प्रतिशत व्यय है। आप भोजन, कपड़ा, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बचत में देख सकते हो कि कुल रुपये कितना व्यय हो रहा है, कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है, कुल योग कितना है व्यय का और कितना प्रतिशत व्यय का योग कितना है। आप इस प्रकार देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त बजट का निर्माण परिवार में पति पत्नी, दो स्कूल जाने वाले बालक व वृद्ध माता को कुल 5 सदस्य मानकर किया गया है। इस बजट के अंतर्गत स्वंगीकरण की मासिक आय 3,200 मानी गई है। इसी आधार पर 6,400 मासिक आय वाले बजट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान समान रहेगा। मध्यम आय वर्ग वाले परिवार का प्रतिवर्ष बजट हम इस प्रकार देख सकते हैं। भोजन पे देखिए इतना रुपये व्यय हो रहा है, इतना प्रतिशत, कपड़ा पे इतना, आवास पे आप ये देख सकते हो, ईंधन पे, शिक्षा पे, मनोरंजन पे, अन्य खर्चा, बचत, कुल योग और कुल प्रतिशत व्यय आप देख सकते हो। कुल रुपये व्यय कितना हो रहा है टोटल, कुल प्रतिशत व्यय कितना हो रहा है। उपयुक्त बजट का निर्माण परिवार में पति पत्नी, 2 स्कूल जाने बच्चे एवं वृद्ध माता पिता कुल 5 सदस्य संख्या मान के किया गया है। इस बजट के अंतर्गत स्वंगीकरण की गई मासिक आय 8,000 मानी गई है। इसी के आधार पर जो आपने ऊपर देखा है उसमें आप देख रहे हो कि उपयुक्त बजट का निर्माण पति पत्नी और 2 स्कूल जाने वाले बालक और वृद्ध पिता को और कुल 5 सदस्य संख्या मानकर किया गया है। इस बजट के अंतर्गत स्वंगीकरण की जो मासिक आय है वो कितनी मानी गई है, 8,000 मानी गई है और इसी के आधार पर 12,000 या 16,000 मासिक आय वाले बजट का निर्माण भी किया जा सकता है और प्रत्येक मद पे होने वाले व्यय का प्रतिशत मान समान रहेगा। अब हम देखेंगे उच्च आय वर्ग वाले परिवार का प्रतिवर्ष बजट जो इस प्रकार है। आप देख रहे हो व्यय की मदें, कपड़ा, भोजन, कपड़ा, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व अन्य खर्चे, बचत है। रुपये व्यय हो रहा है इतना, प्रतिशत व्यय इतना हो रहा है, कुल योग इतना है, कुल यानी कि व्यय योग इतना है, प्रतिशत व्यय इतना है, 100% है। तो जो आप ऊपर देख रहे हो तो उपयुक्त बजट का जो निर्माण है परिवार में पति पत्नी, 2 स्कूल जाने वाले बालक और वृद्ध माता को कुल संख्या 5 संख्या मानकर किया गया है और इस बजट के अंतर्गत स्वंगीकरण की गई मासिक आय 24,000 मानी गई है। इसी के आधार पर 36,000 या 48,000 मासिक आय वाले परिवार के बजट का भी हम निर्माण कर सकते हो और प्रत्येक मद पे होने वाले व्यय का प्रतिशत का मान भी समान रहेगा। दैनिक व्यय का लेखा रखने की विधि, तो व्यय बजट के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसके लिए दैनिक रूप से हिसाब रखना चाहिए। यानी कि जो व्यय है वो आपका बजट के अनुसार हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको दैनिक रूप से हिसाब किताब रखना चाहिए। किसी साधारण नोटबुक या डायरी में दैनिक हिसाब किताब के विवरण को लिखना चाहिए। जैसे आपकी व्यय की प्रमुख मदें हैं जिसमें आपकी है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य। तो भोजन में आपका समस्त प्रकार के खाद्य, पेय पदार्थ, गैस, ईंधन, ये सब। वस्त्र में पहनने के कपड़े, जूते, तौलिया, ये सब आ जाएगी। आवास में किराया, गृह कर, पर्दे, फर्नीचर, सजावट का सामान।
स्वास्थ्य में साबुन, मंजन, तेल, दवाई, धोबी, प्रेस, ये सब। शिक्षा में आपकी स्कूल की फीस, स्टेशनरी आ जाएगा। मनोरंजन में मित्रों का स्वागत, उपहार, भेंट, सिनेमा, यातायात, पत्र व्यवहार पर व्यय, ये सब आ जाएगा। दैनिक हिसाब किताब में विवरण में आप देख सकते हो कि 7/8/2014 को ये वस्तुएं खरीदी गई, कितनी मात्रा में, वस्तु का मूल्य इतना था, योग इतना, अन्य विवरण ये कि मतलब बच्चों की, इसमें आप देख रहे हो कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी दवाई ली गई, दवाई खांसी की ली गई है, आप ये भी देख रहे हो। तो ये सारा सामान है, कितना रुपये खर्च हुआ, ये सब कुछ है। तो इस प्रकार पूर्ण माह के दैनिक हिसाब किताब द्वारा ये ज्ञात होता है कि पूर्ण माह में कुल कितने रुपए व्यय हुए और औसत रूप से घर के अंतर्गत मासिक व्यय कितना है। एक वर्ष तक यह प्रक्रिया संचालित रहने पर यह अनुमान हो जाएगा, साथ ही अनुमान भी हो जाएगा कि माह में औसत रूप से कितनी बचत हो सकती है। इसी के आधार पर ही हम आगामी वर्ष के बजट का निर्माण कर सकते हैं। गृह व्यय में मितव्ययता हेतु सुझाव। तो सबसे पहले है कि सही स्थान पर क्रय करना, चाहे खाने का हो, दवाई हो, फिर या अन्य कोई सामान हो, सदैव ही घर के प्रत्येक सामान को विश्वसनीय दुकान से ही क्रय करना चाहिए। यदि सामान का क्रय विश्वसनीय दुकान से किया जाए, विश्वास करने वाली दुकान से किया जाए, तो वह सामान शुद्ध होगा, उत्तम होने के साथ साथ कीमत भी प्राप्त होगा। आवश्यकता के अनुसार खरीदना, सदैव क्रय आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। कुछ गृहिणियां प्रत्येक वस्तु का क्रय थोक में कर लेती है। जहाँ ये आदत कुछ बचत करती है, वहीं वस्तु के उपयोग में सतर्कता, यानी कि आप वस्तु को ध्यान नहीं दे रहे, उसमें सूड़ी पड़ जाएगी, खराब हो जाएगा, जिससे क्या वस्तु से में आपकी हानि हो जाएगी। बच्चों के लिए अनुचित शिक्षक रखने के स्थान पर स्वयं शिक्षा प्रदान करना, गृहिणी के लिए आवश्यक है कि बच्चों को स्वयं शिक्षा प्रदान करना। इससे 2 लाभ होंगे, धन की बचत, दूसरा है बच्चों की शिक्षा प्रदान करने पर स्वयं को भी ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही बच्चों को उचित और प्रभावी शिक्षा प्राप्त होती है। नगद भुगतान, मितव्ययता की धारणा के अनुसार समस्त घरेलू वस्तुओं का क्रय नगद भुगतान द्वारा करना चाहिए। आधुनिक समय में अधिकांश वस्तुएं किस्तों पे उपलब्ध है। यदि वस्तुओं का क्रय किस्तों पे किया जाएगा तो ब्याज भी चुकाना होगा। यदि उधार या किस्तों पे सामान क्रय करने की आदत का विकास हो जाता है तो इस स्थिति में कुछ अनावश्यक वस्तुओं का क्रय कर लिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक बजट असंतुलित हो जाएगा। कुछ वस्तुओं का क्रय थोक में करना, कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होंगी जिनकी वर्ष पर्यंत आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चावल। फसल कटाई के अवसर पर इस प्रकार की वस्तु का क्रय की आवश्यकता के अनुसार कर लेना चाहिए। इस अवसर पर यह कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में मितव्ययता की आदत विकसित हो जाती है। नियम पूर्वक गृह की वस्तुओं की देखभाल व मरम्मत करना, समस्त घरेलू वस्तुओं उपकरणों की उत्तम प्रकार से देखभाल व रखरखाव उचित व्यवस्था करना मितव्ययता हेतु आवश्यक है। इससे अपव्यय से बचाव किया जा सकता है, साथ ही वस्तुएं नष्ट होने से बच जाती हैं। संरक्षण विधि का ज्ञान, यदि गृहिणी को खाद्य सामग्री के संरक्षण का ज्ञान होता है तो वह अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी आदि को गृह पर ही निर्मित कर सकती है। मितव्ययता की दृष्टिकोण से गृह पर ही वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। गुणों की पहचान, गृहिणी को उत्तम, शुद्ध व ताजी वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए। उसको सस्ते व पौष्टिक गुणों व खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। गृह कार्यों हेतु कम से कम सेवक रखना, तो गृह कार्य के लिए कम से कम सेवक रखना, यानी कि आप ये चाहो कि जो गृह कार्य के लिए आप जो लोग रखते हो, मेड रखते हो, उसको कम करना। तो गृह के आवश्यक कार्य यानी खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना आदि गृहिणी द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए। ये नहीं इसके लिए आप मेड रख लो, इससे क्या होगा, धन की अत्यधिक बचत होगी,
जो महिलाएं स्वयं नौकरी करती हैं या किसी व्यवसाय में संलग्न है, उन महिलाओं पर यह तथ्य नहीं लागू होता। फिर तो उनको रखना ही पड़ेगा जो नौकरी करती है, व्यवसाय करती है। आवश्यक वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग। जल है, प्रकाश है, ईंधन जैसी वस्तु का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता ना हो तो उनके अपव्यय को रोकना चाहिए। गृह व्यवस्था का अब कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। गृह व्यवस्था का सही सामंजस्य बनाए रखने के लिए पारिवारिक बजट की अवधारणा को अपनाना चाहिए। आय और व्यय का उचित नियोजन ही पारिवारिक बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट वह तंत्र है जो परिवार की समय विशेष के आय और व्यय के विवरण का दिग्दर्शन करता है। पारिवारिक बजट परिवार की आय और व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। वह बजट जिसमें आय और व्यय समान किए जाते हैं संतुलित बजट कहलाता है। वह बजट जिसमें आय से अधिक व्यय होता है उसे घाटे का बजट कहा जाता है। वह बजट जिसमें व्यय का प्रावधान आय से कम रखा जाता है वो बजट कहा जाता है। आय से कम व्यय करके धन बचाने को हम बचत कहते हैं। पारिवारिक बजट का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के जटिल जाल को हम समाज कहा जाता है। समाज को सबसे छोटी इकाई परिवार है। नियोजन के इस युग में पारिवारिक अर्थव्यवस्था जितनी नियोजित होगी, परिवार उतना ही सुखी होगा, समृद्ध होगा। पारिवारिक बजट परिवार के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी वैसे वैसे भोजन में प्रतिशत व्यय घटेगा। वस्त्र है, मकान, ईंधन, प्रकाश पे व्यय का प्रतिशत स्थित रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ेगा। पारिवारिक बजट का होना चाहिए। बजट के सिद्धांतों को पारिवारिक बजट में अपना के सुगमता से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, यानी आसानी से लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। पारिवारिक बजट वह योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपाय है जिसके अनुपालन में परिवार आय और व्यय में उचित संतुलन बनाने में सफल हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। इसके साथ ही